जो एनडीए में नए नए आए हैं उनको वो भाजपा से वैल्यू कहिए, फुटेज कहिए, वो मिल नहीं रहा है, जिसको वो दर्शाने के लिए इलेक्शन में भी गए, जहां उनको नोटा का 0.01% वोट मिला। चिराग एक ऐसे नेता है जिनकी राजनीति दूसरे राजनेता पे टिकी हुई है। मान लीजिए अगर कल के डेट में नीतीश कुमार जी आते हैं तो चिराग कहाँ जाएंगे? तो कल जो संकल्प सभा था, जो जुलूस था, जुलूस में गधे के साथ साथ हाथी घोड़ा ऊंट भी चल रहे थे। लोगों को, एम्बुलेंस को जाम में धकेल दिया गया, बाहर के लोगों को बुला के। हाजीपुर का वोटर ही उनको वोट करेगा, बाहर की पब्लिक को आप कितना भी ले आइए, वो हाजीपुर का वोटर नहीं हो सकता है। हम चाहते हैं कि पासवान जी का फोटो, प्रतिमा हर जगह लगे, लेकिन एक तरीके से लगे। हम लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार से मांग की है, स्टेट गवर्नमेंट से भी मांग की है। मतलब 22 जनवरी को है, ये वो हनुमान जी हैं जो खुद अयोध्या में आग लगाने जाते हैं। राजस्थान में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, भाजपा के खिलाफ ही अपने उम्मीदवार को उतारते हैं। तो ये हर बंदर हनुमान नहीं हो सकता। हमारी जानकारी में अभी तक नहीं मिला है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास आ गया है निमंत्रण पत्र, उनको अभी तक नहीं मिला है। चिराग को आज तक एनडीए की मीटिंग के लिए कोई निमंत्रण भी नहीं आया है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और ऐसे में बिहार की बात करें तो बिहार में हाजीपुर सीट हॉट सीट बना हुआ है। चिराग पासवान लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कल उन्होंने एक विशाल रैली को संबोधन दिया जिसमें उनका कहना है कि लाखों की संख्या में भीड़ आई थी। ऐसे में हमारे साथ हैं बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी या यूं कहें तो पारस गुट के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद, उनसे हम बात करेंगे। मनीष जी, पहले तो NBC 24 में आपका स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल पे अपॉर्चुनिटी मिला आने का। नए साल की शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं आपके तमाम दर्शकों को। जी धन्यवाद। मनीष जी, एक सवाल है कि हाजीपुर सीट जो है वो हॉट सीट बना है। आपके नेता भी वहां वर्तमान में सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं? क्या 2024 लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान पटखनी दे देंगे क्या पशुपति कुमार पारस को? देखिए, चिराग जी संकल्प सभा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, आप लोग सब उसको कवरेज दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की आप मंशा जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अभी वो एनडीए में नए नए आए हैं, उनको वो भाजपा से वैल्यू कहिए, फुटेज कहिए, वो मिल नहीं रहा है, जिसको वो दर्शाने के लिए इलेक्शन में भी गए, जहां उनको नोटा का 0.01% वोट मिला है। नोटा भी उनसे काफी आगे था, जिससे आप सोचिए कि उनको 0.01% वोट नोटा का मिला। वहां दाल नहीं गली है, तो अब हाजीपुर में अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। चिराग एक ऐसे नेता है जिनकी राजनीति दूसरे राजनेता पे टिकी हुई है। मान लीजिए अगर कल के डेट में नीतीश कुमार जी आते हैं तो चिराग कहाँ जाएंगे? तो ये टू टाइमिंग कर रहे हैं, अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो देखा कल जो संकल्प सभा था, जो जुलूस था, जुलूस में गधे के साथ साथ हाथी घोड़ा ऊंट भी चल रहे थे। लोगों को, एम्बुलेंस को जाम में धकेल दिया गया, बाहर के लोगों को बुला के। हमारी जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम था, हमने सिर्फ कार्यकर्ता लेवल पे किया था, जो कि काफी विहंगम दृश्य था। आप लोग गए होंगे, तमाम मीडिया के साथी गए थे, देखे होंगे। तो हम लोगों ने कार्यकर्ताओं के साथ मनाया था अपना स्थापना दिवस। ये संकल्प सभा कर रहे थे बाहर से भीड़ लाके। ये एक राजनीति के ऐसे क्लाउन हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि हाजीपुर का वोटर ही उनको वोट करेगा, बाहर की पब्लिक को आप कितना भी ले आइए, वो हाजीपुर का वोटर नहीं हो सकता है। तो बाहर के लोगों को ला के अपना दमखम दिखाना, ये मेरे समझ से परे है। मतलब आप कह रहे हैं कि क्या भीड़ बाहर से बुलाई गई थी या पैसे? निश्चित तौर पर कितना मीडिया चैनल दिखाया है कि कोई कहां से गाड़ी लेके आ रहा है, कोई कहां से गाड़ी लेके आ रहा है। यही बापू सभागार में स्थापना दिवस मना रहे थे, तो लोगों को जमीन देने के नाम पे, साड़ी बांटने के नाम पे। देखिए, ये पार्टी धन पशुओं की पार्टी है। ये लोग भीड़ बुलाने में माहिर हैं। लोगों को जैसे भी हो, अभी टिकट के नाम पे बुलाए होंगे कि फिर जमीन बांटेंगे, कि फिर साड़ी बांटेंगे। ये लोग गरीबों के भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। कहा जा रहा है कि चिराग के फैन हैं इतने सारे, आप कह रहे हैं आप विरोधी हैं इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं? नहीं, चिराग के फैन क्या है? हम तो आपको पहले भी कहें, चिराग के फैन है 5200 वोट के। आपको उपसभा का मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं। 5200 की उनकी फैन फॉलोइंग है, कहीं 3800 की फैन फॉलोइंग है। 10 उपचुनाव में जमानत जब्त करवा चुके हैं। उनके बड़े बड़े नेता कहते हैं कि देश में नहीं, विदेश में उनके फॉलोअर हैं, उनके प्रशंसक हैं। जब बात वोट की आती है तो नोटा से भी 0.1% वोट मिलता है। तो समझ लीजिए कि उनकी क्या पॉपुलैरिटी है, कितनी उनकी फैन फॉलोइंग है।
लेकिन हाजीपुर में तो उन्होंने अपने पिता की प्रतिमा स्थापित कर दी है और हाजीपुर से कह रहे हैं या तो वो लड़ेंगे नहीं उनकी माँ। ये आप बहुत अच्छा जिक्र किए हैं। आप एक बार उस प्रतिमा की दुर्दशा देख के आइए। वो प्रतिमा को लगा दिए हैं सरकारी जमीन को कब्जा करके, जिसका वो राजनीतिक रूप से लाभ ले सके। सरकारी जमीन पे कब्जा करने का अधिकार उनको किसने दिया? हम चाहते हैं कि पासवान जी का फोटो प्रतिमा हर जगह लगे, लेकिन एक तरीके से लगे। हम लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार से मांग की है, स्टेट गवर्नमेंट से भी मांग की है कि उनकी प्रतिमा का अनावरण जल्द से जल्द करवाया जाए उनके संसदीय क्षेत्र में, क्योंकि वो जो संसदीय क्षेत्र है हम लोगों के लिए मातृभूमि है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मातृभूमि है। हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के कहा करते थे कि हाजीपुर उनकी माँ जैसी है, तो हमारे लिए ये कर्म भूमि है। तो आपने ये भी कहा कि चिराग पासवान एनडीए में नए नए आए हो, तो खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं, तो आप कैसे? देखिए हनुमान जी को तो अभी न्योता ही नहीं मिला है, जो मतलब 22 जनवरी को है। ये वो हनुमान जी हैं जो खुद अयोध्या में आग लगाने जाते हैं। राजस्थान में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, भाजपा के खिलाफ ही अपने उम्मीदवार को उतारते हैं। तो ये हर बंदर हनुमान नहीं हो सकता है। हनुमान अनन्य सेवक थे श्री राम जी के, और उनका तुलना किसी से भी नहीं किया जा सकता है। तो मैं मीडिया के लोगों को भी बार बार कहता हूं कि एक बंदर को हनुमान बनाने की कोशिश ना करें। मतलब क्या चिराग पासवान को राम मंदिर के लिए न्योता नहीं मिला है क्या? हमारी जानकारी में अभी तक नहीं मिला है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास आ गया है निमंत्रण पत्र, उनको अभी तक नहीं मिला है। लेकिन क्यों नहीं मिला? तो एनडीए के अभिन्न अंग है, मतलब जैसा वो कहते हैं, चिराग पासवान कहते हैं, आपने भी सुना होगा, और लगातार हम जब उनसे बात करते हैं तो देखिए वो 38वां या 39वां दल है एनडीए में। अभी उनकी सिर्फ वो एनडीए में आए हैं, अभी समन्वय समिति में उनकी कोई बातचीत नहीं चल रही है। एनडीए के बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं या हमारा कोई प्रतिनिधि जाता है। चिराग को आज तक एनडीए की मीटिंग के लिए कोई निमंत्रण भी नहीं आया है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि ये उसी बात का फ्रस्ट्रेशन है। ये कभी चुनाव, विधानसभा का चुनाव में भाजपा के अगेंस्ट जाते हैं। आप उनकी पीड़ा समझने की कोशिश कीजिए। भाजपा उनको तवज्जो नहीं दे रही है, तो अपनी पहचान बताने के लिए वो इस तरह का स्टंट कर रहे हैं। एक सवाल है कि क्या आप दोनों साथ आएंगे, मतलब चाचा भतीजा दोनों साथ आएंगे? नहीं, ये कभी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को खुले तौर पे कहा था कि आपके और हमारे खून में फर्क है। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक पद्म भूषण श्री रामविलास पासवान जी जिंदगी से अपनी जंग लड़ रहे थे, तो उनको किसी से मिलने नहीं दिया गया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके छोटे भाई आदरणीय श्रीपति पति कुमार पारस जी को कई बार उन्होंने मिलने का प्रयास किया, लेकिन एक बनारसी ठग के इशारे पे उनको मिलने नहीं दिया गया। परिवार के किसी सदस्य को नहीं मिलने दिया गया। जब वो क्रिटिकल कंडीशन में थे तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष को बिहार भेज दिया गया। तो बहुत सारी अंदरूनी बातें हैं, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे, लेकिन हम जितना जानते हैं हम उस आधार पर बता रहे हैं कि ये संभव नहीं है। लेकिन जब दोनों अलग हैं तो नुकसान तो है कुछ, अगर दोनों साथ हो जाए तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। नहीं, देखिए हम शुरू से बता रहे हैं, हमारा दलित सेना, हमारा पार्टी देश भर में कार्यरत है, तो हमारा वोट बैंक हमारे साथ इंटैक्ट है। रही बात आप जिले इलाही की बात कर रहे हैं, तो मैंने वो भी उदाहरण बताया कि उनका जनाधार क्या है, चाहे वो पासवान जाति में हो चाहे वो अन्य तबके में हो। 5200 वोट की उनकी हैसियत है, वो 5200 वोट में जो बना सकते हैं बना ले। लेकिन सेंध मारने की तो तैयारी वो कर रहे हैं आपके इलाके, जहां हाजीपुर में। देखिए विशाल जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, राजनीति जीत या हार के लिए होती है। राजनीति में वो कभी सफल नहीं हो सकता है जो दूसरों को हराने के लिए चुनाव लड़ता हो, अच्छा, दूसरे के इशारे पे चुनाव लड़ता हो। तो ऐसे लोग कभी भी राजनीति में सफल नहीं हो सकते हैं। एक पैटर्न आप देखिएगा इनके कार्यकर्ताओं का, ये बात करते हैं जमुई का चुनाव, लोकसभा चुनाव का, लेकिन कैंडिडेट बनाते हैं सीएम का। उनके कार्यकर्ताओं को यह भी नहीं मालूम है कि विधानसभा के चुनाव से सीएम का
डिसाइड होता है, लोकसभा के चुनाव से नहीं होता है। ऐसे ऐसे कार्य करता है तो उस पार्टी का क्या ही कहा जाए। मतलब हाजीपुर सीट पर क्या आपकी पार्टी हाजीपुर सीट पर अपने स्टैंड को कायम रखी? हम अपने 5 सीट पे अपना स्टैंड कायम रख चुके हैं और गठबंधन का ये फॉर्मूला आज से नहीं बरसों से चला आ रहा है, जो सिटिंग है वो गेटिंग है। लेकिन कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान के नरेंद्र मोदी के साथ जो संबंध है वो अच्छे हो गए, हाजीपुर सीट मिल सकता है उनको। नहीं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, और मैंने उनकी भी स्थिति बताई है कि वो किस फ्रस्ट्रेशन में स्टंटबाजी कर रहे हैं। ये सब उनके, देखिए वो कहते हैं कि हमारी बात हो गई अमित शाह जी से, जो एक छोटे छोटे कार्यक्रम का लोकसभा का पत्र आता हो चाहे भाजपा का प्रचार का पत्र आता हो, उसको वो सोशल मीडिया पे सार्वजनिक करते हैं। ऐसा कौन सा मीटिंग हुआ था जिसका वो फोटो नहीं डाले हैं आज तक? सिर्फ कह देने से कि हमारी बात हो गई है, हमें आश्वासन मिल गया है। अभी इस तरह की कोई बैठक ही नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये जो भी होना होगा वो 26 या 30 तारीख के बाद ही इस पर सिटिंग सीटों पर और सीट पर चर्चा होगी। मतलब अभी सीट पर चर्चा हुई भी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई है अभी। लेकिन चिराग पासवान ने दावा करते हैं कि हमारी बातचीत हो गई है। अब वो जिले इलाही है, कुछ भी बोल सकते हैं। 2024 में आप कैसे देख रहे हैं एनडीए और इंडिया, एक और इंडिया गठबंधन, इतने सारे दल और एक तरफ आप लोग हैं? मैं दावे से कह सकता हूं कि 400 के आसपास एनडीए की सीट रहेगी। मतलब इन लोग का सुपड़ा साफ कर देंगे आप लोग? निश्चित तौर पे। बिहार में कैसे देख ये लोग खुद भस्मासुर बने हुए हैं एक दूसरे के। कैसे? इन लोग तो ममता बनर्जी का कांग्रेस से नहीं पटता है, लेफ्ट से नहीं पटता है। नीतीश जी को आप देखिए, लालू जी दबा के रखे हुए हैं। कांग्रेस का पंजाब में, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से नहीं बनता है। कैसे चुनाव लड़ेंगे ये? समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम कांग्रेस को सीट नहीं देंगे, बिहार में लालू कह रहे हैं कि कांग्रेस को सीट नहीं मिलेगी। तो सभी लोग मिलकर भाजपा के अभियान में शामिल हैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में। ये हम नहीं, इंडी गठबंधन ही कांग्रेस मुक्त भारत बनाएगी। मतलब आप इंडिया गठबंधन जो है वो कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही है और आप कह रहे हैं कि वही कांग्रेस मुक्त भारत बनाए? बिल्कुल, आप देख लीजिए ना जो पैटर्न है। ममता बनर्जी कह रही है हम बंगाल में घुसने नहीं देंगे, समाजवादी पार्टी यूपी में कह रही है घुसने नहीं देंगे, आम आदमी पार्टी कह रही है दिल्ली और पंजाब में नहीं घुसने देंगे। तो बचा सीट उनके लिए कहाँ? तो मतलब 2024 में इसी जो लड़ाई चल रही है उसका आप लोग फायदा उठाएंगे 2024 में? नहीं, हम फायदा नहीं उठाएंगे, हम अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं। हाँ। जिस तरह से देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंत्रालय 2-2.5 साल पहले संभाला है। नया मंत्रालय होने के बावजूद भी मैं आपको बताऊं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल में हमारे मंत्रालय का ग्रोथ 7.2% आगे बढ़ा है। पिछले टर्म के अपेक्षा 7.2% ज्यादा बढ़ा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल में। उसी तरह देखिए, जिस तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो रहा है, एम्स का निर्माण हो रहा है, सरकार अभी 10 करोड़वां उज्ज्वला योजना के तहत जिनको गैस दिया गया, प्रधानमंत्री उनके घर पे गए, आवास दिया गया, बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के तहत जिस तरह से सबको लाभ पहुंचाया गया है, हम उस बल पे अपना वोट मांगेंगे, हम किसी को गिरा के नहीं। तो बिहार में भी तो तैयारी है ना, जाति आधारित गणना और इतनी सारी जो नौकरियां हैं उसको लेकर वो भी तो वोट मांगेंगे। फेल हो जाएगा, आप देखिएगा। वो जो नियुक्ति पत्र बांटी गई थी, हाँ, कहाँ है वो लोग? 2019 के वैकेंसी को आप अभी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो अभी तो गांधी मैदान में इतना बड़ा बड़ा जो लगा पंडाल, आप देखिए ना, उसमें खुद लड़के लोग जो वहां थे उन्होंने भी छलावा का बात कहा है। ये हम तो नहीं कह रहे, वहां मौजूद लड़के लोग कह रहे हैं। किसी को कोई लाभ नहीं मिला। ये सब देखिए हतोत्साहित है। किसी तरह नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के चक्कर में ये लोग आनन फानन में ऐसी गलती करते जा रहे हैं जिसका सीधा फायदा एनडीए गठबंधन को ही होगा। जाति आधारित गणना भी हुई है हाल फिलहाल में, महिलाओं का भी आरक्षण बढ़ा दिया गया। आपके घर पे गए थे जाति जनगणना वाले? नहीं गए तो नहीं थे। हमारे घर भी नहीं है, यहाँ के सांसद के घर भी नहीं है, तो कैसी जनगणना हो गई? लेकिन आरक्षण तो उस हिसाब से बढ़ाया गया ना। देखिए ये सिर्फ फूट डालने की परंपरा का नया, जिसको जाति जनगणना का नाम दिया गया, उसकी शुरुआत की गई है। जमीनी स्तर पे कहीं इसका कोई भी जातिगत जनगणना हुआ ही नहीं है। कांग्रेस अपने टेन्योर में भी करवाई थी, 5,000 करोड़ रुपया का खर्चा हुआ था, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वो सटीक नहीं था।
तो इसका क्या गारंटी है कि ये जो जाति जनगणना आई है ये सही होगी? हमारे आपके किसी के घर गई नहीं तो वो जनगणना कैसे सही हो सकती है? तो मतलब आप लोग आश्वस्त हैं कि 24 में फिर से आएंगे तो मोदी ही? आएंगे तो मोदी ही, अपने कर्मों के बल पर, अपने काम के बल पर, अपनी योजनाओं के बल पर हमारा ये दावा है। और आपकी पार्टी का क्या दावा है? आपके पास 5 सांसद हैं अभी, अब आगे 24 में क्या होगा? कम से कम सिटिंग और गेटिंग का फॉर्मूला तो जरूर लागू होगा। हाँ। हम 5 हैं, हमारी कोशिश होगी हाँ। उस 5 सीट पे जीत करें, और अगर हमें 1-2 सीट और दिया जाएगा तो उस पर भी जीत निश्चित तौर पे हम लोग सुनिश्चित करेंगे। मतलब अभी जो है उसके उतना तो आप जीत ही जाएंगे, ये आप आश्वस्त हैं? निश्चित तौर पे देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रभाव आप देखिए, बेंगलोर, साउथ बेंगलोर में वो गए थे प्रचार करने के लिए। हाँ। उस जिस 3 सीट पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रचार किया वो सीट एनडीए गठबंधन में आई है। तो हम आश्वस्त हैं कि जीत हमारी निश्चित होगी। लेकिन हाजीपुर सीट पर तो है, मुश्किल हो सकती है आपको? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। कैसे नहीं होगी? चिराग पासवान इतना बड़ा सभा कर रहे हैं, स्थापना दिवस भी। मैंने आपको तो बता ही दिया कि सभा कर रहे हैं तो भीड़ बाहर से बुला रहे हैं, जो हाजीपुर के वोटर ही नहीं है। तो हाजीपुर के भी तो लोग होंगे उनके समर्थन, वो तो चिराग के फैन है, उनका कहना यही है। नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया, आप विरोधी हैं तो आप उनके। नहीं, हम विरोधी नहीं है। मीडिया ही में आया है कि वो जमीन देंगे, वो साड़ी कपड़ा बांटेंगे। तो मतलब आप कह रहे हैं झांसा देकर बुलाए गए लोग पे बुलाए गए? बिल्कुल। और जो झांसा देकर बुलाए गए भीड़ कभी आपका वोटर नहीं हो सकता है, वो उल्टा आपको हैरेस करेगा। कल का आप जो सभा आप देखे, हमेशा कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। स्टेज पे जगह मिला 4 बहनोई माता जी को, बाकी सारे लोग पीछे प्रदेश अध्यक्ष एंकर बन के घूम रहे थे। आपने देखा कल का फुटेज? पहली पंक्ति में 4, एक जीजा 3 बहनोई लाइन से बैठे हुए थे। इवन बहनोई का भाई भी बैठा हुआ था, माता जी बैठी हुई थी, बाकी राष्ट्रीय स्तर के नेता सब पीछे वाली रो में बैठे हुए थे। तो कहने के लिए कुछ और है, करने के लिए कुछ और है। मतलब हाजीपुर में आपका दावा है कि आपके नेता ही जीतेंगे? निश्चित तौर पे हमारी जीत निश्चित है। कैसे निश्चित है? हाजीपुर चिराग कहते हैं कि वो तो जाते ही नहीं क्षेत्र में, काम ही नहीं करते हैं। काम जो किया वो रामविलास पासवान ने किया। और मैंने आपको तो बताया, हम अपने मंत्रालय का डाटा दे चुके हैं कि 7.2% इजाफा हुआ है पिछले कार्यकालों से और हमारे मंत्री जी के कार्यकाल में। और जिस तरह से हमने आपको पहले ही बताया कि हमारी पार्टी और हमारी दलित सेना 24/7 फील्ड में काम करती है, तो इसलिए हम अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। हम लोग हवाई नहीं हैं। हम लोग चलते हैं, अपना काम करते हैं। आज भी देखिए, मंदिर सेवा के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज अपने संसदीय क्षेत्र में मंदिर की साफ सफाई कर रहे हैं। तो हम लोग सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। जो मार्गदर्शन मिलता है हम लोग उस पर काम करते हैं, जनता के हित में काम करते हैं। लेकिन चिराग भी तो जाते हैं ना, जिनकी हत्याएं हो जाती है, जो मतलब जो दलित परिवार है। देखिए, चिराग का मैं आपको बताता हूँ, चिराग कहीं के नहीं रहेंगे, ना हाजीपुर के रहेंगे, ना जमुई के रहेंगे। मैं एक चैनल देख रहा था, उस पर वहाँ उनके संसदीय क्षेत्र की महिलाएं झाड़ू लेकर चिराग का इंतजार कर रही हैं। क्यों? आते ही नहीं है क्षेत्र में। वो तो कहीं आएंगे तो झाड़ू से पिटाई करेंगे। ये चैनल में बोलिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। हालांकि उस चैनल को बाद में फोन करके बोला गया है कि हटा लीजिए, उनके तरफ से दबाव बनाया गया है, लेकिन हमने उसको एक कॉपी किया है। बोलिएगा, हम वो बाइट आपको दिखा देंगे। मतलब जमुई की जनता चिराग से खुश नहीं है? वहाँ की महिलाएं खासकर जो झाड़ू लेके इंतजार कर रही, दलित हो, आदिवासी महिलाएं हों, जो भी हो, वो उनका झाड़ू लेके स्वागत करने के लिए तैयार है वहाँ। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, जिन्होंने एक बार फिर से चिराग पासवान के खिलाफ जमकर अपनी आवाज बुलंद की और साफ कहा है कि बाहर की भीड़ बुलाने से जीत सुनिश्चित नहीं होगी। चिराग दी कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, जो हाजीपुर से सांसद है, उनकी जीत सुनिश्चित है। और एक बार फिर से 400 पार नरेंद्र मोदी की सरकार, ये नारा एक बार फिर से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी बुलंद करने जा रही है। और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी और हाजीपुर सीट पर फिर से अगर कोई सांसद बनेगा तो वो बनेंगे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, जो अभी भी हाजीपुर के सांसद है। और चिराग पासवान हवाई रह जाएंगे, न जमुई के रहेंगे न हाजीपुर के। ये दावा है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूले। पटना से NBC 24 के लिए सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज।